हमारे यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब साफ है कि बिना लोकल इनपुट के कोई भी वारदात करना असंभव होता है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो वहां भी घर में कई भेदी थे जिन्हें आतंकियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया तो किसी ने अनजाने में। देश भर में ऐसे लोगों को एजेंसियां अब गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली से ऐसे ही एक सीआरपीएफ जवान को अरेस्ट किया गया है। सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर इनकी तैनाती थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ जवान ने बीते 2 सालों में पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के साथ कई अहम जानकारियां साझा की। इन जानकारियों में पहलगाम आतंकी हमले के कुछ घंटों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा, 50 टूरिस्ट प्लेस को बंद करने का आदेश, सीआरपीएफ जवानों की मूवमेंट और उनकी संख्या, आतंकियों के संदिग्ध स्पॉट और इस जैसे तमाम इनपुट शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि टीवी पत्रकार के रूप में पाकिस्तान खुफिया अधिकारी ने इस जवान से कांटेक्ट किया। इसके बाद जवान को पैसे का लालच दिया गया। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी ने जवान को 3500 रुपए महीना और किसी बड़ी जानकारी के लिए उसके अलावा 12,000 रुपए देता था। इस हफ्ते की शुरुआत में एनआईए ने कहा कि उसने सीआरपीएफ के एएसआई मोतीराम जाट को दिल्ली से अरेस्ट किया गया है और उससे लगातार इंटरोगेशन पूछताछ जारी है। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ गोपनीय जानकारी साझा की और उनसे लगातार पैसे भी ले रहा था। वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सीआरपीएफ की बटालियन में तैनात भी था। सीआरपीएफ के एक सूत्र के मुताबिक कथित तौर पर चंडीगढ़ स्थित एक प्रमुख टीवी न्यूज चैनल की न्यूज रिपोर्टर के तौर पर एक महिला ने उससे संपर्क किया और उससे कुछ जानकारी साझा करने का अनुरोध किया। कुछ मैसेज और फोन कॉल के बाद, जिसमें कि वीडियो कॉल भी शामिल थी, सीआरपीएफ जवान ने कथित तौर पर कुछ गोपनीय दस्तावेज साझा करना शुरू कर दिया। 2-3 महीने बीतते हैं, वो कुछ ऐसी छोटी मोटी इनपुट साझा करता रहता है। 2-3 महीने के बाद एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान का खुफिया अधिकारी था, उसी न्यूज चैनल का पत्रकार बनकर उससे बात करने लगा। केंद्रीय खुफिया एजेंसी और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जाट के फोन की भी जांच की और पाया कि उसने अभी तक कोई भी मैसेज डिलीट नहीं किया था। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया कि जाट ने कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सैनिकों की आवाजाही की जानकारी, खुफिया एजेंसी के मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि एमएससी के रिपोर्ट और कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के स्थान से संबंधित कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसने दिए थे। अपनी कुछ बातचीत में सीआरपीएफ के जवान ने अर्धसैनिक बलों की कुछ समाचार की क्लिपिंग भी साझा की थी, लेकिन जो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी था, उसने उससे साफ कहा कि वो ऐसी जानकारी ना दे जो कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सूत्रों ने दावा किया कि 1 या 2 महीने के बाद उसने हर महीने की 4 तारीख को 3500 रुपए और महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए 12,000 रुपए देना शुरू कर दिया। उसे अपनी पत्नी के खातों में ये पैसे लेता था। सूत्रों ने बताया कि उसकी गतिविधि हफ्ते तक जांच के दायरे में थी। पहलगाम आतंकी हमले से 5 दिन पहले ही उसका दिल्ली में ट्रांसफर भी कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमलों के बाद शाह की जम्मू कश्मीर की जो विजिट थी, वो सभी न्यूज चैनल्स पे अवेलेबल थी, पब्लिक डोमेन में जानकारी थी, लेकिन उसने कथित तौर पर दिल्ली आने के बाद भी उनके साथ ये जानकारी साझा की। उसने ये भी बताया कि सुरक्षा कारणों के कारण पहलगाम और उससे आसपास के इलाकों में 50 टूरिस्ट प्लेस को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने उसे 6 जून तक एजेंसी को हिरासत में भेज दिया है। एनआईए के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और जासूसी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से ये शामिल था और 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी पीआईओ के साथ साझा कर रहा था। हमें यह भी पता चला है कि विभिन्न माध्यमों से पीआईओ से धन भी ले रहा था और उसको हमने ये सब जानकारियां मुहैया कराने के बाद तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया है। एनआईए के खुलासे के बाद हड़कंप बचा हुआ है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी कि जिससे कि इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो। हालांकि अब 6 जून तक इस सीआरपीएफ जवान से हर एक सवाल पर डिस्कशन की पूछा जाएगा
और वो सारी जानकारियां जो इनके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो कि मिले हुए हैं उनकी भी तहकीकात होगी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो कॉल, फोन कॉल, एसएमएस, ऑनलाइन पेमेंट, इन्हीं सब चीजों के जरिए इसने पाकिस्तान के खुफिया एजेंट को जानकारी शेयर की थी। इसमें सबसे ज्यादा अहम था अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा, जो कि पहलगाम के ठीक बाद हुआ था, लेकिन ये जानकारी पब्लिक डोमेन में थी। लेकिन जम्मू कश्मीर से कब अमित शाह वापस दिल्ली लौट रहे हैं, दिल्ली में उनकी क्या मूवमेंट है, इन सब चीजों की जानकारी भी इसने अपने मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पाकिस्तानी एजेंट को शेयर की थी।